हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज़। देश में एक से बढ़कर एक पहलवान हैं, लेकिन गूगल ने भी डूडल बनाकर जिनके जन्मदिन पर उनको सम्मान दिया, उनका नाम है गामा पहलवान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत का नाम रोशन करने वाले एक महान पहलवान गामा पहलवान की। गामा पहलवान अपनी डाइट और वर्कआउट के लिए जाने जाते थे। एक दिन में 1000 से ज़्यादा पुशअप्स और 5000 से भी ज़्यादा बैठक लगाया करते थे। उन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिया और कई खिताब भी अपने नाम किए। जो आज के वीडियो में हम आपको गामा पहलवान के संपूर्ण जीवन परिचय से अवगत कराएंगे। गामा पहलवान का असली नाम गुलाम मोहम्मद बख्श बट है और वह भारत के मशहूर पहलवान थे। उन्हें रुस्तमे हिंद के नाम से भी जाना जाता था। गामा पहलवान ने आज तक कोई भी कुश्ती नहीं हारी थी, यहाँ तक कि ब्रूस ली भी उनसे काफ़ी प्रभावित थे। गामा पहलवान अपनी डाइट और कसरत के लिए काफ़ी जाने जाते थे। उन्होंने विदेश से कई पहलवानों को धूल चटाई थी। इनकी आखिरी फाइट 1927 में स्वीडन के पहलवान जेस पीटरसन से हुई थी। गामा पहलवान का जन्म अमृतसर के जब्बोवाल गांव में 22 मई 1878 को हुआ था। इनका असली नाम गुलाम मोहम्मद बख्श बट था। कुछ लोगों का कहना है कि इनका जन्म दतिया मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहम्मद अजीज़ बख्श था और वो भी एक पहलवान थे। गामा पहलवान को बचपन से ही कुश्ती करने का काफ़ी शौक था, तो उन्होंने 10 वर्ष की उम्र में ही पहलवानी करना शुरू कर दिया था। पहलवानी के शुरुआती दांव पेच अपने पिता से सीखे थे। पिता का निधन हो जाने के बाद दतिया मध्य प्रदेश राजा भवानी सिंह ने गामा पहलवान को कुश्ती करने के लिए कई सुविधाएं दी। कम उम्र में ही कुश्ती में बड़े से बड़े पहलवान को धूल चटा देते थे और धीरे धीरे भारत में अपना नाम रोशन करते चले गए। लेकिन भारत और पाकिस्तान बंटवारे के दौरान गामा पहलवान अपने परिवार संग लाहौर पाकिस्तान चले गए थे। उनके करियर की बात करें तो कम उम्र में ही गामा पहलवान ने कुश्ती के दांव पेच सीख लिए थे। कम उम्र होने के चलते भारत के कई बड़े से बड़े पहलवान को हरा देते थे। ऐसा कोई भी पहलवान नहीं था जो गामा को हरा सके। साल 1895 में भारत के सबसे बड़े पहलवान रहीम बख्श सुल्तानी वाला, जिनकी लंबाई 6 फीट 9 इंच थी, उनसे मुकाबला हुआ था। यह कुश्ती बराबरी की थी, लेकिन रहीम बख्श इस कुश्ती में हार गए और गामा पहलवान ने जीत गए। इस महामुकाबले के बाद गामा पहलवान को प्रसिद्धि मिली। 15 साल भारत के रेसलर्स को हराने के बाद साल 1910 में गामा पहलवान ने विदेशी पहलवानों के साथ एक एक हाथ करने की सोची और अपने भाई इमाम बख्श के साथ इंटरनेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन चले गए। उनकी लंबाई 5 फीट 7 इंच होने के चलते इंटरनेशनल कुश्ती चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं बन सके, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ब्रिटेन में पहलवानों को फाइट की खुली चुनौती देना शुरू कर दिया। उन्होंने दावा किया कि किसी भी पहलवान को 30 मिनट में हरा सकते हैं, लेकिन किसी ने भी उनकी इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया। गामा पहलवान ने ब्रिटेन के बड़े पहलवान फ्रैंक गोच और स्टैनिस्लॉस जेविस्को को चुनौती दी और कहा कि अगर मुझे हरा दोगे तो इनाम के रूप में पैसा दूंगा और वापस अपने घर चला जाऊंगा। गामा पहलवान की चुनौती स्वीकार करने से पहले अमेरिकी पहलवान बेंजामिन रोलर थे। गामा पहलवान ने 9 मिनट 10 सेकंड में बेंजामिन रोलर को पटक दिया और 10 सितंबर 1910 को लंदन में हुई जॉन बुल वर्ल्ड चैंपियनशिप में गामा पहलवान और विश्व चैंपियन स्टेनिस्लॉस जेविस्को के बीच फाइट हुई। गामा पहलवान ने कुछ ही मिनट में धूल चटा दी और यह मुकाबला गामा पहलवान जीत गए। 17 दिसंबर 1910 को जेविस्को और गामा के बीच एक बार फिर से मुकाबला होने वाला था, लेकिन जेविस्को अखाड़े में ही नहीं पहुंचे और गामा को विजेता घोषित कर दिया गया। गामा पहलवान ने ब्रूस ली को भी चुनौती दी थी। जब पहली बार ब्रूस ली गामा पहलवान से मिले थे तो काफ़ी प्रभावित हुए थे, जिसे देखकर ब्रूस ली ने गामा पहलवान से द कैट स्ट्रेच सीखा था, जो योग पर आधारित एक पुशअप्स का एक टाइप है। साल 1927 में गामा पहलवान की आखिरी फाइट थी। उनका मुकाबला स्वीडन के पहलवान जेस पीटरसन के साथ था। गामा पहलवान ने कुछ ही समय में जेस पीटरसन को भी परास्त कर दिया। गामा पहलवान का वजन लगभग 113 किलो था और लंबाई 5 फीट 7 इंच की थी। गामा पहलवान गांव के रहने वाले एक देसी इंसान थे। वे रोज़ाना 6 देसी मुर्गी खाया करते थे और 10 लीटर दूध पिया करते थे। उनकी डाइट में एक खास तरह का ड्रिंक भी शामिल होता था,
जो 300 ग्राम बादाम से बनाया जाता था। इसके अलावा आधा किलो घी और 100 रोटी भी खाते थे। गमा पहलवान रोजाना 5,000 उठक बैठक और 3,000 पुशअप लगाया करते थे। इसके अलावा डेली 40 पहलवानों के साथ कुश्ती किया करते थे। इसके अलावा रोजाना गमा पहलवान अपने गले से 54 किलो का पत्थर बांधकर भागा करते थे। इसके साथ ही गामा ने एक भारी भरकम डंबल भी बना रखा था जिसे शायद ही कोई उठा पाए। दिसंबर 1902 को गामा पहलवान ने सयाजी बाग में बड़ौदा संग्रहालय में रखा हुआ 1200 किलो का एक पत्थर भी उठा लिया था। गामा पहलवान साल 1990 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप और साल 1927 में वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में जीत हासिल की। वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप के बाद उन्हें टाइगर की उपाधि से नवाजा गया। साल 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा के दौरान गामा पहलवान को एक चांदी की गदा भेंट की गई। गामा पहलवान को हृदय रोग और अस्थमा संबंधित बीमारी कई दिनों से चल रही थी। उनकी हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी, जिसके साथ ही आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा। इसे उभरने के लिए उन्होंने अपने सारे मेडल तक बेच दिए थे। लंबी बीमारी के चलते 82 वर्ष की उम्र में 23 मई 1960 को लाहौर में उनका निधन हो गया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल, बाय, टेक केयर।